हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम प्रकृति कार्य पुस्तिका के पार्ट 15 जिसका नाम है यात्रा की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसमें कि हमारा यह दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम इस पार्ट से संबंधित बची हुई पूरी कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ा गाड़ी, पैदल, ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि की सहायता से जाते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर लिखें। तो बच्चों, आपको यहाँ पर पहले के समय के वाहनों में और वर्तमान समय के वाहनों में अंतर लिखना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भी यहाँ से देख के लिख सकते हैं। जैसे पहले के समय में अधिक समय में कम दूरी तय करते थे, जबकि वर्तमान समय में कम समय में अधिक दूरी तय करते हैं। आगे, पहले समय में खर्चा कम होता था और वर्तमान समय में खर्चा अधिक होता है। पहले समय में जानवरों का उपयोग किया जाता था, किंतु वर्तमान समय में यातायात के साधनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने दादाजी से पूछिए, आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे? वह किन किन साधनों से सफ़र करते थे? और अपनी नोटबुक में लिखें। तो आप इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि दादाजी के समय बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ा गाड़ी, पैदल, ऊंट आदि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि भविष्य में वाहनों में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और क्यों? तो बच्चों, आप इसका उत्तर कक्षा में समूह चर्चा के अनुसार अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, खनिज तेल में से क्या मिलता है? पहला ऑप्शन है मिट्टी का तेल, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन है डीजल और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बच्चों, खनिज तेल में हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, अर्थात ये सभी विकल्प सही हैं। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिसमें कि आपको एक तरफ रुपए दे रखे हैं और एक तरफ पेट्रोल की कीमत प्रति वर्ष कितनी बढ़ी है वो दे रखा है। जैसे 2009 में जनवरी में क्या रेट था पेट्रोल का? 46 रुपये प्रति लीटर। 2010 में आपका कितना हो गया? 48 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर। 2011 में कितना हो गया? 53 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर। 2012 में कितना हो गया? 58 रुपये प्रति लीटर। ऐसे ही आप यहाँ से देखकर इस तालिका को समझ सकते हैं। चलिए अब इसके आधार पर जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उनके उत्तर देते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, सन 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी? तो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है 2010 और 2014 में पेट्रोल की कीमत क्या थी। तो देखिए 2014 में कितना था पेट्रोल का दाम? 64 रुपये 50 पैसे, जो कि ये रहा। और 2010 में कितना है?
48 रुपये 50 पैसे। तो कितनी कीमत बढ़ी है आपकी? आप इसमें से इसे घटा लेंगे तो 16 रुपये की कीमत बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, सन 2012 की तुलना में 2018 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी है? तो सबसे पहले हम 18 में देखेंगे क्या रेट है और 12 में क्या रेट था उसे देखेंगे। उसके बाद दोनों का अंतर निकाल के हम कितनी कीमत बढ़ी है उसे पता कर लेंगे, जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो 2018 में क्या था पेट्रोल का दाम? तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है 78 रुपये 50 पैसे है, और 2012 में आपका 58 रुपये है। अब आप इन दोनों का अंतर निकाल के बढ़ी हुई कीमत को पता कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि पेट्रोलियम की मांग बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर भारत में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन के अंदर से खनिज तेल को निकाला जाता है। आगे अगला प्रश्न है, रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा होगा? तो पहला विकल्प दे रखा है आपको, तेल बहुत ही सस्ता होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तेल को पुनः बनाया जा सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि एक बार तेल खत्म हो जाता है तो उसे दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। अगला विकल्प है, जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, ये आपका सही बात है। तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आपके तीसरे और चौथे दोनों विकल्प सही हैं। तो आप ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है, इस पे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे? नीचे अपना अनुभव लिखें। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ हम भी ट्रैफिक में फंसे हैं। ट्रैफिक के समय पर हमारे आसपास के सभी लोग सबसे पहले जाम से निकलने की होड़ में लगे रहते हैं, जिस कारण ट्रैफिक बहुत देर से खुल पाता है। यदि सभी अपनी अपनी साइड पर चलें तो ट्रैफिक लगने की संभावना बहुत कम होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? पहला विकल्प दे रखा है आपको, ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। आगे नए पुल बनाने चाहिए, ये भी सही है। ट्रैफिक के नए नियम बनाने चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है उपरोक्त सभी, तो ऊपर जो आपको विकल्प दे रखे हैं वो सभी सही हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी को जो है सही का निशान लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पहला सुझाव देंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें। दूसरा सुझाव, ट्रैफिक समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अगला सुझाव है, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए।
चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नल को देखकर उनमें दिए गए रंगों का क्या मतलब है होता है, नीचे लिखें। तो बच्चों सबसे पहले आपको लाल रंग दे रखा है, तो लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है, रुको। दूसरा है पीली बत्ती, पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार हो जाओ। और नीचे दे रखी है हरी बत्ती, तो हरी बत्ती का अर्थ होता है चलो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।